रुडन इनक्लेव को एक्चुअल क्या बेनिफिट है रिंग रोड से? रुडन इनक्लेव के बारे में कहा जाता है कि ये शहर से बहुत दूर है। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं पिछले 1 साल से जो रुडन इनक्लेव की इंतजामिया है वो कह रही है कि इसका एनओसी अप्रूव हो जाएगा, पर अभी तक हमें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। डेवलपमेंट इतनी स्लो क्यों है? बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या उन लोगों को अब प्रॉफिट हो रहा है या उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कॉफ़ी विद ट्रस्ट मार्क के साथ इकरा जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रुडन इनक्लेव के हवाले से कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ के बारे में जिस पर नॉर्मली बात नहीं की जाती। उन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको दिए जाएंगे जिस पर नॉर्मली आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में या कॉल्स के थ्रू पूछते हैं। इन्हीं सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रमीज़ शोकर। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि रुडन इनक्लेव आजकल बहुत बूम पे जा रहा है, और अगर हम देखें रिंग रोड के हवाले से तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हमें ऐसी मिलती हैं जो कि रिंग रोड को सामने रख के अपनी सोसाइटीज़ में बहुत सारी सेल्स करती हैं। तो आप मुझे बताएं कि रुडन इनक्लेव को एक्चुअल क्या बेनिफिट है रिंग रोड से? जी इकरा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि गुज़िश्ता 2 साल से रिंग रोड रावलपिंडी के नाम पे बहुत सारी सोसाइटियों ने करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस किया और इतने ज़्यादा प्लॉट्स बेचे कि जो शायद उन्होंने इससे पहले नहीं बेचे थे। रिंग रोड रावलपिंडी जो है, जब से इसका नाम मार्केट में फ्लोट होना शुरू हुआ तो हर बंदे ने, हर सोसाइटी ने इसको कैश करने की कोशिश की। और ये हमारी बदकिस्मती भी है कि इसमें जो है वो जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं या रियल स्टेट में जो सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन लोगों को जो है कुछ ऐसे सेलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे जो है वो उनको प्लॉट्स बेच दिए जाते हैं कि जिनका शायद उस सोसाइटी के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आप बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी देखेंगी जो चक्री रोड पे, अडयाला रोड पे ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये बता रही हैं कि जी रिंग रोड का इंटरचेंज जो है बिल्कुल हमारे सामने आ रहा है जी, फ़लाँ जगह पे आ रहा है जी, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हकीकत में मैं समझता हूँ कि रुडन इनक्लेव के अलावा कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसको रिंग रोड का डायरेक्टली कोई बेनिफिट हासिल हो। उसकी वजह यह है कि आप अगर रिंग रोड की जो फाइनल अलाइनमेंट अभी अप्रूव हुई है, चूँकि आप जानती हैं कि रिंग रोड को भी बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया गया, इसके डिफरेंट प्रोपेगेंडास जो है वो मार्केट में आए, लेकिन अगर इसकी जो फाइनल अलाइनमेंट है जिसकी अभी मंजूरी हो चुकी है, उसको अगर आप देखें तो फाइनल अलाइनमेंट के मुताबिक जो रिंग रोड जहाँ से स्टार्ट होती है जीटी रोड से स्टार्ट होकर रिंग रोड जो है उसका पहला इंटरचेंज बनता है चकबेली रोड पे और दूसरा इंटरचेंज बनता है अडयाला रोड पे। जो अडयाला रोड पे बनने वाला इंटरचेंज है, मैं समझता हूँ ये रुडन इनक्लेव की खुशकिस्मती है कि उनका जो दूसरा इंटरचेंज है बिल्कुल ये जो आपका रुडन इनक्लेव है इसके सामने बनता है। बल्कि इस हवाले से मैं समझता हूँ कि रुडन इनक्लेव ने कुछ सेक्रीफाइस भी किया। उसकी वजह कि उन्होंने जो लैंड परचेज की हुई थी अपनी सोसाइटी के लिए, उन्होंने उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, चूँकि रिंग रोड जो है वो रुडन इनक्लेव के दरमियान से गुजर के जा रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो स्टेट के हवाले भी मामले के लिए की। तो अब अल्टीमेटली उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरचेंज आपका आता है जो रिंग रोड रावलपिंडी पे है, वो चक्री रोड पे आता है। चक्री रोड अल हरम सिटी के करीब गालिबन आता है। उससे भी जैसे इनिशियली ये बताया जा रहा था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को, ब्लू वर्ल्ड सिटी को, ये मवीदा को, ये जो खनियाल होम्स हैं इनको फ़ायदा होगा, तो उनको भी कोई ख़ास फ़ायदा इससे हासिल नहीं हो रहा। उसके बाद जो है इसका फाइनल जो इंटरचेंज मोटरवे पे बन रहा है, तो मोटरवे को कनेक्ट करता है आगे से फिर आपको इस्लामाबाद को और बाकी चीज़ों को। अब जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या इससे रुडन इनक्लेव को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने आपकी ये जीटी रोड वाली बेल्ट से एक्सेस करना था रुडन इनक्लेव को, मिसाल के तौर पर जो गुजर खान है, मंदरा, रवात, ये सारा जो है ये बेल्ट जो है, इन इधर से जो लोग आ रहे थे और उन्होंने रुडन इनक्लेव की तरफ या अडयाला रोड की तरफ ट्रैवल करना था, वो रिंग रोड की वजह से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो विद इन 10 मिनट्स आप कह सकते हैं मैक्सिमम इतनी ड्राइव होगी। इसी तरह अगर रुडन इनक्लेव से कोई शख्स एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहे, मोटरवे की तरफ जाना चाहे या इवन इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहे, तो उनको भी बहुत एक ईजी एक्सेस मिल जाएगी ये जो रिंग रोड है इसकी वजह से। तो जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो रुडन इनक्लेव को हासिल हो सकता है, मैं समझता हूँ दूसरी सोसाइटीज़ को हासिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बिल्कुल ये भी पता होगा कि जब भी कोई आम आदमी एक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को सोचता है पहले कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद हैं कि नहीं है। तो रुडन इनक्लेव के बारे में कहा जाता है कि ये शहर से बहुत दूर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या
वाकई वहाँ पर घर लेने वाले लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, ये इस हवाले से जो है ना, कुछ मार्केटिंग कम या ज़्यादा होने की वजह से कुछ मिसकंसेप्शंस बन जाती हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो सोसाइटीज़ अपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करती या अपने बहुत ज़्यादा जो है ना, आप उसे कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाती, तो उनको अल्टीमेटली ये लॉस होता है कि उनके बारे में मार्केट की एक परसेप्शन बन जाती है और उसी परसेप्शन को आगे लेके चला जाता है। अब जो आपकी रुडन एनक्लेव है, आप हैरान होंगे कि रुडन एनक्लेव वो वाइड सोसाइटी है जो कि चक्री रोड पर बनने वाली दीगर सोसाइटियों से बहुत करीब है शहर से, उनकी निस्बत। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप रुडन एनक्लेव को एक्सेस करना चाह रहे हैं शहर से, तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर डियाला रोड पे ये ख्वाजा कॉरपोरेशन है, आगे पीआईए हाउसिंग सोसाइटी है, उससे आगे जो है ये अडियाला जेल है। और आप अगर इन तमाम चीज़ों को देखेंगे एक लाइन में, रुडन एनक्लेव की एक साइड पे जो है वो आ रहा है साला गांव है, उसके बिल्कुल सामने जो है डला गांव है, और उससे आगे जरार कैंप है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको एक सर्कल में देखें तो जो रुडन एनक्लेव है वो शहर से करीब तरीन बनने वाली सोसाइटी है, और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस भी इसका शहर से लगाएंगे तो आपको ये 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगी। और अगर इसी के मुकाबले में आप चक्री रोड पर बनने वाली सोसाइटीज़ को देखेंगे तो वो आपको 35, 40, 50 किलोमीटर दूर तक भी यानी शहर से वो आपको मिलेंगी। तो इसलिए इनकी परसेप्शन मार्केट में ऐसी बन चुकी है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि रुडन एनक्लेव वाइड सोसाइटी है जो शहर से इतना करीब तरीन है। इसके अलावा आप अगर दूसरी इसकी एक्सेसिबिलिटी देखें तो जो आपका बैरियर टाउन फेज 8 से रास्ता जा रहा है, जहां से आप रुडन एनक्लेव को अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां से आपके हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो इसलिए ये शहर से दूर नहीं है। ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन बन चुकी है कि जिसकी वजह से अक्सर लोगों के जहन में जो है ना, ये हावी हो गया है पॉइंट। ठीक। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए उसकी लोकेशन के साथ साथ, जैसे कि आपने लोकेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, तो लोकेशन के साथ साथ उस सोसाइटी के लिए उसका एनओसी अप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, जो रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया है वो कह रही है कि इसका एनओसी अप्रूव हो जाएगा, पर अभी तक हमें ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एनओसी इसका कब तक अप्रूव हो जाएगा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और आम तौर पे ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जब वो हमसे बात करते हैं इस हवाले से। जो एनओसी का हसूल है ना, इस वक्त वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो लास्ट ईयर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक हाउसिंग सेक्टर को एक खसूसी पर्क्स दी थी कुछ इसके हवाले से, उसको प्रमोट करने के हवाले से उन्होंने बताया था कि जी 60 दिन के अंदर जो है वो एनओसी का इजरा किया जाएगा उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए जिसके तमाम कानूनी मामलात पूरे होंगे, यानी कानूनी तकाज़ों पर वो पूरा उतर रही होगी। लेकिन आप ये देखें कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से आरडीए की हदूद में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं आ रही कि जिसको अभी तक एनओसी दिया गया हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं, लेकिन चूंकि आरडीए एक मोतबर इदारा है और आरडीए एक ज़िम्मेदार इदारा है, तो किसी भी ऐसी सोसाइटी को एनओसी देने के हक़ में नहीं है कि जो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रही। अब अगर बात की जाए कैटेगोरिकली रुडन एनक्लेव की, तो नो डाउट रुडन एनक्लेव की जो इंतज़ामिया है वो पिछले 1 साल से ये एनओसी के अप्रूवल के हवाले से लोगों को एक उम्मीद दिलाती हुई आई है। लेकिन रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया एक ऐसे अच्छे विजन पे काम कर रही है, एक इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है कि वो कभी भी ये नहीं चाह रहे कि वो अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ ऐसी चेंजिंग्स लेके आएँ जिसकी वजह से उनके आरडीए के साथ मामला डिस्टर्ब हों। और जो टाइम लाइन है अगर उस हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि रुडन एनक्लेव का जो एनओसी है उसमें बहुत मुस्बत पेशरफ्त आ रही है, क्योंकि जो हालिया एक कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि रुडन एनक्लेव का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो टीएमए से, जो आपका जो आईएसको से या इसके अलावा वासा से, इन तमाम डिपार्टमेंट से इनको क्लियरेंस मिल चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद माह में रुडन एनक्लेव को बाकायदा एनओसी जारी कर दिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं एनओसी के, अगर उन पर काम जो है वो अच्छे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद की जाती है कि जी इंशाल्लाह जल्दी इसका फाइनल एनओसी भी, फाइनल अप्रूवल भी मिल सकता है। तो इसलिए रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि किसी भी जगह पे उनकी बात में, उनके दिए हुए बयान में, उनकी साइट पे होने वाली डेवलपमेंट में इस तरह से तजाद ना आए कि उसकी वजह से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो एक उनका सिलसिला चल रहा है वो डिस्टर्ब हो किसी भी सूरत। सही। तो मतलब आपके मुताबिक एनओसी जल्दी जारी इंशाल्लाह जल्द मुतवक्के है। ठीक है सर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रुडन एनक्लेव की साइट पे एक डेवलपमेंट का स्टार्ट लिया गया जो कि उन्होंने एक मस्जिद से लिया है, पर जैसे कि हमने विज़िट किया उसको तो हमने देखा वहाँ पर कि एज सच कोई डेवलपमेंट होती वहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ये क्या वजह, डेवलपमेंट इतनी स्लो क्यों है?
इकरा डेवलपमेंट का जो काम है अमूमन जब हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च की जाती हैं मार्केट में, उनके प्लॉट्स बेचे जाते हैं, कुछ प्री लॉन्चिंग रेट्स पर बेचे जाते हैं, कुछ बाद में लेटर ऑन लॉन्चिंग रेट्स पर बेचे जाते हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो अपने एनओसी के अप्रूवल से पहले ही डेवलपमेंट शुरू कर देती हैं। अब एक ज़िंदा मिसाल है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अभी तक एनओसी के हवाले से तमाम मामला जो है वो क्लियर नहीं हुए, लेकिन इवन देन उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी साइड पर कर रखी है, जो कि खुशाइंद बात है। लेकिन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उनको फॉलो करते हुए रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया ने ये डिसाइड किया था कि जी जब तक हमारे ये मामला बेहतर अंदाज से आगे नहीं बढ़ते तब तक हम साइट पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जो उसकी मार्किंग के लिए या मतलब एक उसका एक फेस दिखाने के लिए जो मेन बुलेवर्ड पे काम किया गया या जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में या जनरल ब्लॉक में थोड़ा बहुत काम किया गया, वो लोगों को, वो जो साइट विजिट करने वाले लोग हैं उनको उसकी एक समहाउ आप कह सकते हैं कि एक लेआउट दिखाने के लिए उनने थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर किया, लेकिन डेवलपमेंट का काम नहीं किया। जब हमारी इस हवाले से रुडन एनक्लेव इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हम अपनी साइट पे गेट बनाते हैं और कल को आरडी आके वो गेट तोड़ देता है और इसी तरह कोई और बिल्डिंग बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और आरडी आके मतलब उसकी इंस्पेक्शन लेता है, तो अल्टीमेटली एक बहुत ही गलत किस्म की परसेप्शन, एक नेगेटिव परसेप्शन लोगों के माइंड में आती है कि जी रुडन एनक्लेव के खिलाफ आरडीए ने ये कोई कानूनी कार्रवाई की है या कोई एक्शन किया है। तो इस वजह से उन्होंने आरडीए की क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हुए और उन्होंने आरडीए के जितने लॉज हैं उन पर अमल करते हुए उन्होंने अभी साइट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह यूपीडीएल को बतौर डेवलपर, ऑफिशियल डेवलपर उसको अनाउंस कर दिया गया है और यूपीडीएल का नाम वैसे तो शायद मार्केट में कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं सुना जाता या नहीं मतलब उसमें उसके हवाले से जो है वो कोई ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं खुसूसन इस सेक्टर में वो काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी जो है ना हल्ला शेरी पे या ब्रांडिंग पे कम तवज्जो देते हैं। इस वजह से शायद यूपीडीएल का नाम बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यूपीडीएल वो कंपनी है जिसने गुलबर्ग ग्रीन्स को गुलबर्ग ग्रीन्स बनाया है। यानी आप ये देखें कि जो गुलबर्ग ग्रीन्स में इतनी मैसिव लेवल की और इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर सकती है, वो अगर रुडन एनक्लेव में उसका 50% भी करेगी तो रुडन एनक्लेव जो है वो प्रोजेक्ट वो ज़मीन से उठ के तो आसमान पे पहुंच सकता है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट का मेयार बहुत अच्छा है, उनकी डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट की स्पीड है या उसकी पेस है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंशाल्लाह आपको बहुत ब्रॉड नज़र आएगी। सही सर, ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले लिया है, बस मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे हम जानते हैं कि रुडन एनक्लेव में डेवलपमेंट हालांकि स्टार्ट बहुत स्लो हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस हवाले से आप कुछ अपनी राय शेयर करें कि क्या उन लोगों को अब प्रॉफिट हो रहा है या उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, या क्या हमारे आगे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इरादा रखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तो उनको प्रॉफिट होगा? जी डेफिनेटली होगा। उसकी एक वजह यह है कि जब हम रियल एस्टेट के हवाले से बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट गाइड हम किसी को किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके साथ शेयर करते हैं तो उसमें हमारा कोई इल्म नजूम जो है वो हमें नहीं बता रहा होता कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें आपको इतना फ़ायदा हो सकता है या नहीं होगा। उसके पीछे कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ हमारी ऐसी स्टडी रिसर्च होती है कि जिसकी बेसिस पे हम ये बातें कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि गुज़िश्ता एक महीने में रुडन एनक्लेव की जितनी पुरानी फाइलें थी वो सारी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे चली गई हैं। उसकी बुनियादी तौर पर वजह रिंग रोड रावलपिंडी का जो इफ्तिताह हो रहा है 25 दिसंबर 2021 को, उसकी अनाउंसमेंट के बाद जो है ये मामलात बहुत आगे तक जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक दोस्त जो है वो फार्म हाउस के हवाले से उन्होंने इंक्वायरी की कि जी मुझे रुडन एनक्लेव में 4 कनाल का फार्म हाउस जो है वो ख़रीदना है। उसके हवाले से जब हमने मार्केट को स्टडी किया तो इनिशियली आज से आप 1 महीना गालिबन कह लें, शायद 1 महीना भी ज़्यादा होगा, 1 महीना पहले वो पता चला कि जी 8 से 10 लाख रुपया इस पर प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अब अगर आप मार्केट में चेक करें तो आपको उस पर तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन जो है वो इस पे प्रॉफिट फार्म हाउस पे आपको नज़र आएगा। इसके अलावा सेम केस है कमर्शियल प्लॉट्स के साथ, जिन लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उनके प्लॉट्स जो है वो अभी कई लाख यानी कि 5-7 लाख रुपए प्रॉफिट में है। इसी तरह जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें से कोई भी प्लॉट इस वक्त ऐसा नहीं है शायद कि जिस पे आपको प्रॉफिट नहीं ऑफर हो रहा है, यानी जो पुरानी बुकिंग के प्री लॉन्च बुकिंग के जितने प्लॉट्स हैं उन सब पे एक अच्छा प्रॉफिट ऑफर हो रहा है। तो अल्टीमेटली जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो बहुत फ़ायदे में रहे, और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए जो आपकी टाइम लाइन होती है वही मैटर करती है। तो
जो लोग अभी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिन लोगों ने पहले किए उन लोगों के लिए भी, सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक बूस्ट आने की, एक बूम आने की अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह रोड एनक्लेव के मामला जो है वो इसी तरह आगे बढ़ेंगे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि हमें खुशी होती है कि जब कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट जो है वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरता है तो लोगों का हम पे एतमाद या रियल एस्टेट पे एतमाद जो है वो बहाल रहता है। नाजरीन, ये थे कुछ आपके सवालात जिनके जवाबात उम्मीद करती हूँ कि आपको मिल चुके हैं। रुडन इनक्लेव के हवाले से अगर आपकी मज़ीद कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर मैसेज लीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिए गए नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी। इकरा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।